फ्रेंड्स, आज की हमारा आया है असेसमेंट 13। ठीक है, असेसमेंट 13 आया है, डेट ये है और साइंस का क्लास 9th है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की हम ये। ठीक है, ऊर्जा एक मात्रक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थिति किया जाता है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें उसकी ऊर्जा की हानि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हम किसी चीज़ में बल लगाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा हमारी विद्युत हो जाती है, उसमें हमारी ऊर्जा चली जाती है, जिससे कि हम हाँफते हैं। ओके, जिससे हम हाँफते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। उपरोक्त को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये आपका पहला आंसर बहुत ही आसान है, जो कि इसमें आपके ये पैराग्राफ में दे दिया जाए। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे ऊर्जा के मात्रक गुण से आप लिखेंगे किया जाता है, स्थापित किया जाता है, यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, और सेकंड दे रखा है अपने आसपास की उपस्थित ऊर्जा के किन्हीं चार प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपको पता ही है आपके बहुत सारे प्रकार हैं, हम अपने आसपास वाले लिख रहे हैं। तो लिखेंगे सूर्य की ऊर्जा, सूर्य के बाद ऊर्जा लगा देंगे आप। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ध्वनि ऊर्जा, जिससे हम आप सुन पाते हैं, और प्रकाश ऊर्जा, जिससे आप देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा लिख लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद लिख देंगे विद्युत, जिससे कि आपकी लाइट जो होती है वो जल पाती है, उसे वो भी एक तरह की ऊर्जा है, आपने वर्कशीट में पढ़ा था। ठीक है, ये हो गई चार प्रकार की ऊर्जा। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रा आपका जूल है, जो कि जे से दिखाते हैं, तो आप उसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है उसके बाद 4.5 जूल ऊर्जा को जूल में व्यक्त कीजिए। तो आपको कैसा करना है, देखो इसको आपको करने के लिए जूल की आपको पता है वैल्यू क्या होती है, 1000 होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 पॉइंट को। ठीक है, 14 इसलिए क्योंकि उसमें 1 kg लिखा होता है, जिससे कि हमें 1 लगाना पड़ता है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आंसर आपका ये। हमने 2 के बाद इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये 1 को नहीं देखना है। ठीक है, इससे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु की गति जो ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो आप इसका आंसर देखेंगे, गतिज ऊर्जा का मतलब होता है वह ऊर्जा जो किसी भी बॉडी में उस समय होती है जब वह गति में होती है। ठीक है, कि वो कोई काम कर रहा होता है जब वो होती है। उदाहरण के तौर पे जब वो कोई वस्तु स्थित होती है उस समय उस वस्तु की ऊर्जा उस वस्तु की गति में होने से अलग होती है। जब वस्तु गति में आती है तब उसकी कुल ऊर्जा में बदलाव आता है, जो उसकी गति, वजन आदि पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अब अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक 1500 किलोग्राम कार की गति है, जो कि ये हमारा 1500 मास है। ठीक है, और ये 30 किलोमीटर हमारा प्रारंभिक वेग है, और जो 60 है वो हमारा अंतिम वेग है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपका लगेगा, ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा जो कि आपने देखा ही था। ठीक है, हमारा फॉर्मूला लगेगा पहले तो इसमें देखो, आपको याद है मीटर सेकंड में जो हमारा इसमें दे रखा है किलोमीटर में, तो उसको मीटर में करना पड़ेगा इससे। ठीक है, तो इसको मीटर में करेंगे पहले आप लोग। तो मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, 2 मिनट लिखेंगे आप साथ साथ ही, जिससे आपका हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो पहले तो आप यू डाल लेंगे अपना बराबर, आपका यू कितना दे रखा है 30, और वी कितना दे रखा है बराबर 60। ठीक है, उसके बाद आप किलोमीटर अपना लगा लेंगे और ऐसे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा कि हमें मल्टीप्लाई करनी होती थी। ठीक है, याद है आपको कि मल्टीप्लाई हमें किससे करनी होती थी, इससे करनी होती थी। याद है इसको कैसे करते थे, कि हम 1000 लिखते थे और इसको 36 से करते थे, तो 0 से 0 कट जाता था, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते। ये 5 हो गया और ये दूसरे बार में 18 हो जाता है। ठीक है, तो याद था आपको, इसको हमें कैसे करना था। अब आगे देखते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। ठीक है, और उसके बाद हमारा आंसर जो आता है वो हम लिख लेंगे। हमारा आंसर आया तो 25
बटे 3 आया था, ठीक है। कैसा आया नजर दो। ये आपका आंसर आ गया था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है बताती हूँ। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, एक मिनट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये करने के बाद इसके बाद आपको उसके बाद अपना मास निकालना है। आपको मास रख देना है। मास आपका 1500 था, ठीक है। तो हम फॉर्मूला आएंगे W बराबर, हमें जूल निकालना है, याद रखना 1/2 फॉर्मूला आपका ये है एंड स्क्वायर। फिर उसके बाद आप नीचे लिखेंगे, मतलब कि आप उसके साथ ही लिखेंगे, मेरी जगह नहीं है, इसी बार मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद U का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको रखना है फॉर्मूले में। इसके बाद हम इनसे करेंगे, इनको रख लेंगे, तो हम करेंगे W बराबर M/2 फिर V का स्क्वायर हमें माइनस करना है 2 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद बराबर 1500 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट में हमारा जो निकला था पहले हम प्राइमरी बेग लिखेंगे, उसके बाद इनका स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद इनको हम माइनस करने वाले थे, माइनस होगा, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या था 25 बटे अंतिम बेग था ये, इसका स्क्वायर, फिर ठीक है। इनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आंसर आएगा 15 से, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर ज़्यादा अच्छा रहेगा ये वाला लिखना टाइप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, स्थिर ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण। तो इसका हम आंसर करते हैं। आंसर देखेंगे, स्थिर ऊर्जा की परिभाषा लिखेंगे। स्थिर ऊर्जा किसी वस्तु में उस वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थिर ऊर्जा कहते हैं। ये उसकी परिभाषा। इसके 3 जो हमने उदाहरण दिए थे, बांध में जमा किया गया पानी, यह पृथ्वी से ऊंची स्थिति के कारण टर्बाइन को घुमा सकता है, जिससे विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है खिलौना कार की कसी हुई स्प्रिंग। जब खिलौना कार का कसा हुआ स्प्रिंग खुलता है तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा निर्मित होती है, जिससे खिलौना कार चलती है, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक लिखेंगे। तीसरा टॉपिक है धनुष की तनिज डोरी। जो हमने अभी पढ़ा था, धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थिति ऊर्जा तीर छोड़ने समय तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है, ठीक है। ये जो स्थिर ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक थे, जो कि स्थिर ऊर्जा निर्भर करती है जिन पे, ठीक है। और ये इसके चित्र दे दिए हैं तीनों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तीनों का, जो मैंने पहले समझाया था उसका भी, ठीक है। अब हम अगला करते हैं। हाँ, तो अब हम 6 क्वेश्चन लेते हैं, जिसका A और B पॉइंट है, ठीक है। जो 5 किलोग्राम द्रव्यमान, जो 5 किलोग्राम मास है हमारा, वो पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। और हमारा जी पता ही आपको, ये वाला होता है जिसकी वैल्यू होती है 10 M/2 M/s और s की वैल्यू 2, ठीक है। तो हम इसका आंसर करते हैं और सेकंड का भी आंसर करते हैं, ठीक है। इसका आंसर करेंगे आप लोग। मैं लिख रही हूँ पहले का, ए का लिख रही हूँ पहले। ए का आंसर आप लिखेंगे। हमारा जो पी होता है PE बराबर, हमें निकालना PE है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका कहता है MgH। तो आप M हमारा क्या दे रखा है 5 मल्टीप्लाई जी हमारा क्या होता है मास 10 और हाइट क्या दे रखी है हमें 10 बराबर करेंगे 500 जूल आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये तो हो गया पहले का आंसर। अब सेकंड बी का देखते हैं। अब बी का आंसर देखते हैं हम लोग। बी का आंसर देखते हैं हम। बी का आंसर होगा आपका, आपको अब निकालना है
के ई, पहले हमने निकाल था पी, अब निकालेंगे के टी, बराबर करेंगे 1/2 आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये याद रखना है, और इक्वल्स 2, 1/2 मल्टीप्लाई हमारा जो मास है, मतलब कि एक तरीके से मास की वैल्यू उसको डबल कर देते हैं, आपको पता ही होगा 10, तो मल्टीप्लाई दे रखा है हमें 4, उसमें मास हमें 10 दे रखा है और वी हमें क्या दे रखा है 4, तो 4 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है इसका स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। या आप इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब वो करते हैं हम 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको मैं दिखाती हूँ। पहला ए का आंसर, ऊर्जा संरक्षण का नियम हमारा क्या कहता है कि पहला पॉइंट लिखेंगे, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, और इसका तीसरा पॉइंट है, ऊष्मा से ऊर्जा होती है, ऊर्जा से यंत्रिक होता है, यंत्र से विद्युत होती है, ठीक है। यह था इसका आंसर। अब करते हैं हम इसका बी पॉइंट। इसका बी पॉइंट दे रखा है आपको कि 20 किलोग्राम वो है आपका मास एक तरीके से, और 4 आपकी मीटर, ठीक है, मीटर है, ठीक है। जो आपकी हाइट है उसको आपको फॉर्मूले जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे, फॉर्मूले जो आपको दे रखे हैं, ये फॉर्मूले, उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, आपकी एनर्जी रखनी है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे एनर्जी दे, ये आपको इसके हिसाब से रखना है, आपको यहाँ पे सबकी एनर्जी निकालनी, तो इस हिसाब से रखेंगे। एम जो आपका दे रखा है, जैसे आपको एम दे रखा है 20, मल्टीप्लाई करेंगे जी आपका है 10, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट आपको क्या दे रखी है 4, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से इसको करेंगे, फिर मल्टीप्लाई फिर इसको करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 80, 800 आपका आ गया था, उस दूसरा फॉर्मूला दे रखा है, फिर उसके हिसाब से करेंगे। इस तरीके से आपको तीनों के आंसर निकालना है। मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप आंसर देखेंगे तो आप ये आंसर करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपको फॉर्मूले के हिसाब से आंसर निकालना है, जैसे ये आंसर है, ठीक है। आपने देख लिया आंसर। ये आज की आपकी जो थी आपकी असेसमेंट, वो भी 13 असेसमेंट जो आपका था 13, वो भी साइंस का, वो आपका ख़त्म होता है। और आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन आई हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, ओके। थैंक यू।